सोमवार सुबह अमलगम स्टील एंड पावर के मुख्य द्वार पर 2003 में विस्थापित कालिंदी परिवारों ने स्थायी रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। गोविंदा कालिंदी ने कहा कि समझौते के अनुसार 5 नौकरियां मिलनी थी, लेकिन केवल 3 ही दी गई। उन्होंने प्रशासन और कंपनी पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की है और लंबित नौकरियों की बहाली तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे और आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। इस वक्त मैं सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित अमलगम कंपनी गेट के बाहर खड़ा हूं। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि यहां पर गांव वाले हैं। ये वो गांव वाले हैं जिन्होंने अपनी जमीन इस कंपनी को दी थी, वो भी खेतीहर जमीन, जिस जमीन से सालों भर इन लोग अपना अनाज उगाते थे और अपना पेट भरते थे। मगर अब ये कंपनी प्रबंधक के पास जाते हैं तो इनका कहना है कि आपने मुझे जमीन नहीं दिया है, यहाँ पर जमीन कंपनी से लिया है। अब यहाँ 2 कंपनी की लड़ाई में इन बेचारों गरीब हरिजन परिवार के लोग, कहा जाता है कि सबसे निम्न परिवार में हरिजन परिवार आता है, आज हरिजन परिवार के लोग इस गेट के सामने धरना देने को तैयार है। अगर कंपनी प्रबंधन के पास जाता है तो उनका साफ शब्दों में कहना है कि आपको मार दिया जाएगा। इसकी लिखित शिकायत भी उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। अब सोचिए, अगर अपना हक अगर मांगने जाए तो उसे मारने तक की धमकी इस कंपनी प्रबंधन द्वारा दिया जाता है। आप समझ सकते हैं। मेरे सामने हम इन्हीं से बात करते हैं। आपका जमीन गया है? क्या मामला है, थोड़ा बताइए। मामला ये है कि 2003 में हमारे यहाँ से जमीन लिया गया था। उसके बाद उसमें हम लोग को कुछ पैसा और लिखित में एग्रीमेंट लिया गया था, जिसका जितना जमीन था उसके हिसाब से, किसी को 5, किसी को 4, किसी को 2। मेरे को 5 नौकरी लिखित में था। उसमें से 3 नौकरी 2010 में मिला। 2003 में जमीन लेके 2010 में दिया। अभी 3 नौकरी, अभी 2 नौकरी बचा हुआ। 22 साल हो गया, मिला नहीं। इनका देखिए 4 नौकरी बचा हुआ है, 4 में से 1 भी नहीं मिला। कोई तो ऐसा है कि बस रोते हुए आ रहा है, नौकरी दे दो। लेकिन अच्छा, अगर आप प्रबंधन के पास जाते तो आपको धमकी दिया जाता क्या? बिल्कुल, सबके सामने। किस तरह का धमकी दिया गया कि तुमको मारेंगे, पीटेंगे, तुम भाग जाओ, तुम नेतागिरी कर रहा है। अपना कास्ट के बारे में जो हम लोग जो है हरिजन है, हम लोग खुद के लिए जाएंगे तो नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी किसको कहा जाता है? जो सबके। तो इसकी लिखित शिकायत आप कहाँ की है? DC, SP, अनुमंडल, तीनों जगह। मेरे को 9/9/2025 को ये धमकी मिला HR के आर्यन प्रसाद के मुंह से। मैंने 10 को जाके DC ऑफिस में जाके जमा किया है। अब अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम है कि हम जो सेक्शन है हम लोग का SC के विरोध में जाता है, उसी में करेंगे। देखिए, अब ये न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अब ये कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाकर के अपने न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। अब देखना है कि कंपनी प्रबंधन क्या करती है, और कोर्ट अगर ये जाते हैं तो वहाँ से किस तरह का न्याय मिलता है। और भी है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? भाग्यश्री कालिंदी। क्यों आप कंपनी गेट के सामने आए हैं? काम के लिए, नौकरी के लिए। आप जमीन दिए थे यहाँ? हाँ, दिए हैं। कितना जमीन था आपका? जमीन तो बहुत सारा दिए हैं, उतना हम लोग को पढ़ा लिखा नहीं है, उसीलिए तो यहाँ बोका चौदह हम लोग को बना रहा है। अच्छा, वो मैंने खेती वाला जमीन था क्या वो? हाँ, खेती वाला जमीन था। हम लोग धान उगल रहे थे वहाँ पर। अब तो आपका खेती चल गया, कंपनी में नौकरी भी नहीं मिला, तो कैसे खा पी रहे हैं? कंपनी ने लिया था, तब बोला कि हाँ नौकरी देंगे, 4 भाई का नौकरी हम लिखित दे रहे हैं, नौकरी देगा। आज नहीं देगा, कल आना, कल देंगे, कागज लेके रहना, परसों को आना। मैंने 25 साल से सिर्फ आपको आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन मिल रहा है। आगे आप क्या कीजिएगा? आगे आप क्या कीजिएगा? अभी नौकरी मिलेगा, उसके बाद गेट में घुसने देगा सबको, नहीं तो नहीं देगा किसी को। जो देखिए, ये विस्थापित परिवार है। ये विस्थापित परिवार चूंकि हरिजन समुदाय से आते हैं, और हरिजन समुदाय के लोग जिनकी जमीन इस कंपनी में गई है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ अगर देखा जाए तो ये काफी दुखदाई बात है कि बड़े बड़े लोगों को नौकरी मिल जाती है। अगर इस कंपनी में बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार के लोग बहुतायत में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी जमीन को दी है वो जमीनदाता को इस तरह गेट के सामने आकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, गेट जाम करना पड़ सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी प्रबंधन का मोटिव क्या है। और यहाँ पर सिक्योरिटी वाले भी है। दादा, क्या बात है यहाँ पर धरना किए हुए, थोड़ा सा बताइए ना। हम धरना नहीं किए हैं। नहीं, आप नहीं किए, आप ड्यूटी में है, तो क्या कारण को लेकर के ये लोग धरना कर रहे हैं? नौकरी के प्रबंधन से लेके इन लोगों को नौकरी नहीं मिला हुआ है। अब हम जानते नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। नहीं तो कुछ तो बताया होगा ना। नहीं, कुछ नहीं, हम नहीं जानते। देखिए, ये यहाँ के कंपनी के सिक्योरिटी इंचार्ज थे,
वर्तमान गेट के इंचार्ज है और इनका कहना है कि नौकरी को लेकर के धरना कर रहे हैं। माने हर वो लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जो धरना हो रहा है ये विस्थापित लोगों जिन्होंने अपनी जमीन इस कंपनी को दी है उसको लेकर के धरना किया जा रहा है। सरायकेला से रफ्तार मीडिया के लिए मैं विजय कुमार साहू।